हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहित फ्रॉम स्पॉर्थो क्लिनिक और आज हम बात करने वाले हैं पीसीएल इंजरी के बारे में। हमारे नी में 4 मेजर लिगामेंट्स हैं, एसीएल, पीसीएल, एमसीएल और एलसीएल। ईसीएल के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे पीसीएल के बारे में। जो पीसीएल होता है ये 1.3 to 2 टाइम्स थिकर देन एसीएल होता है और ये हमारे नी को, हमारे जो टिबिया बोन है जो कि लेग की बोन है, उसको पोस्टीरियर ट्रांसलेशन यानी पीछे जाने से रोकता है। पीसीएल के 2 बंडल होते हैं, एंटेरोलेटरल बंडल और पोस्टीरियोमीडियल बंडल। जो एंटेरोलेटरल बंडल होता है वो फ्लेक्शन में टॉट होता है और जो पोस्टीरियोमीडियल बंडल होता है वो एक्सटेंशन में टॉट होता है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि पीसीएल की इंजरी होती कैसे है। कोई भी एंटीरियर डायरेक्टेड फोर्स यानी कि घुटने के आगे की तरफ से लगने वाली फोर्स जो इसे पीछे धकेलेगी, इट कैन कॉज पीसीएल इंजरी। और जैसे कि डैशबोर्ड इंजरी हो गया या फिर घुटने के बल अगर हम नीचे गिरे फोर्सफुली तो उसमें भी पीसीएल के इंजर होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे कि पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। पेशेंट को स्वेलिंग होगा, नी के बैक साइड पे पेन की कंप्लेंट हो सकती है, इनस्टेबिलिटी यानी कि लचक हो सकती है और पॉपिंग साउंड जो कि मोस्ट कॉमनली एसीएल में सुनती है। एक पेशेंट को एक पॉपिंग साउंड फील होगी और उसके बाद पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने या इंक्लाइन सरफेस पे ऊपर या नीचे जाने में दिक्कत आएगी। अब जब पेशेंट हमारे पास आता है तो पहले तो हमें हिस्ट्री से उसके इंडिकेट होता है कि हाँ उसको पीसीएल इंजरी हो सकती है। फिर हम कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को पीसीएल इंजरी के चांसेस हैं। जैसे कि सैग देखना होता है, पोस्टीरियर सैग होता है जैसे हम इस वीडियो में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सेकेंडली पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट, पेशेंट को सुपाइन पीठ के बल लेटा के 90 डिग्री पे उसका नी और 45 डिग्री पे हिप रख के हम टीबिया को पोस्टीरियरली पुश करके ये टेस्ट करते हैं। फिर डायल टेस्ट होता है जो पेशेंट को प्रोन पोजीशन यानी पेट के बल लेटा के हम उसकी रोटेशन चेक करते हैं फुट की। अगर वो 10 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है 30 डिग्री पे, दैट मीन्स कि वो पोस्टेरोलेटरल कॉर्नर इंजरी है सिर्फ। और वो अगर वो डिफरेंस 30 और 90 डिग्री दोनों पे आ रहा है, दैट मीन्स कि पीएलसी के साथ साथ पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट की भी इंजरी है। उसके बाद हम पेशेंट को एमआरआई एडवाइस करते हैं और एमआरआई पे जो भी हमारी फाइंडिंग्स है उसको हम कंफर्मेशन करते हैं उसकी। अब इन सभी टेस्ट के बाद, सारी कंफर्मेशन के बाद, अब बात आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट और ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। सो पहले हम इसको ग्रेडिंग करेंगे। हम इसकी ग्रेड 1, 2 और 3। ग्रेड 1 में आएगा हमारा पार्शियल पीसीएल टीयर जिसमें 5 mm से कम की टिबियल ट्रांसलेशन होगी। फिर आएगा ग्रेड 2 जिसमें आइसोलेटेड पीसीएल टीयर होगा, कंप्लीट टीयर होगा और 6 to 10 mm की टिबियल ट्रांसलेशन होगा। और उसके बाद आएगा ग्रेड 3 जिसमें पीसीएल तो कंप्लीट टीयर है पर उसके साथ साथ और भी किसी लिगामेंट या स्ट्रक्चर का टीयर हो सकता है जिसमें 10 mm से ज़्यादा का ट्रांसलेशन होगा। सो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को रेस्ट, इमोबिलाइजेशन विद द ब्रेस, आइसिंग, एलिवेशन एडवाइस करेंगे और ग्रेड के अकॉर्डिंगली हम उनको 2 to 4 वीक्स के लिए इमोबिलाइज करने के बाद एक पर्टिकुलर रीहैब प्रोटोकॉल में डालेंगे जिसके बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में वापस आ जाएंगे। और हम किस किस केसेस में ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे। कोई भी एक्यूट ग्रेड 1, ग्रेड 2 इंजरीज़ हैं जिनमें कि ट्रांसलेशन इतनी नहीं है, और ग्रेड 3 इंजरी उन लोगों में जो लो डिमांड पेशेंट्स हैं और जिनमें सिम्टम्स बहुत कम आ रहे हैं, उनमें हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे। फिर बात आती है ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की इंडिकेशंस क्या क्या हैं। कोई भी क्रॉनिक केसेस जिनमें अभी भी इंस्टेबिलिटी है, या फिर वो ग्रेड 3 केसेस, अक्यूट ग्रेड 3 केसेस जिनमें सिम्टम ज़्यादा है या फिर हाई डिमांड पेशेंट है, या फिर एवल्जन इंजरीज, एवल्जन फ्रैक्चर्स वाले केसेस, उनमें हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये ओपन भी हो सकता है जो कि एवल्जन केसेस में हम ओपन, पोस्टीरियरली ओपन करके भी कर सकते हैं, या फिर आर्थ्रोस्कोपिकली हम पीसीएल रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।